नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वराज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल, और ये आर्टिकल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सभी एग्जामों में इन आर्टिकल्स चैप्टर से एरर पूछी जाती है। ठीक है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल होते क्या है। ठीक है ना। तो आर्टिकल आपने देखा होगा ए एन और द, ये तीन आपके पास आर्टिकल होते हैं। ठीक है ना। जिसमें से ये दोनों को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इंडेफिनेट आर्टिकल, और द को बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है। तो आर्टिकल का यूज हम किसके पहले करते हैं? तो आर्टिकल का यूज हम हमेशा नाउन के पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। और ये आर्टिकल इस नाउन के पहले आकर इस नाउन को निश्चित और अनिश्चित करता है, निश्चित और अनिश्चित करता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल दो है, ए एन और द। ए एन होते हैं इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो ये किसी नाउन के पहले आकर किसी नाउन को निश्चित और अनिश्चित तो करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये था डेफिनेशन किसकी? नाउन की। आज हम ए और एन आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। किसका? इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो आपने देखा होगा ए एन आर्टिकल, जैसे कि मैंने बोला एमएलए, ठीक है ना, मैंने बोला एसपी, मैंने बोला, या अपन ऐसे करते हैं, एमएलए छोड़ देते हैं, मैंने बोला यूनियन, फिर मैंने बोला यूनिवर्सिटी, फिर मैंने बोला अम्ब्रेला। क्या बोला? अम्ब्रेला। और आपको यहां पर ए और एन आर्टिकल ही पुट करना है, द आर्टिकल नहीं। अब आज हम ओनली ए और एन आर्टिकल की चर्चा करेंगे, कहां पे ए आर्टिकल लगाएं और कहां पे एन आर्टिकल लगाएं। ठीक है ना। तीनों वर्ड की शुरुआत हम यू से कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं, तो मैं बता देता हूं यहां पे क्या आएगा। तो ये बताने से पहले मैं आपको इसकी बात कर लूं, तो ये फिर आप ही पुट कर देना कि इस पे क्या आएगा, है ना। तो आप सीख जाएंगे तो आप पुट कर देंगे, नहीं सीख पाएंगे तो नहीं पुट कर पाएंगे। तो मैं आपको सिखा देता हूं कि ए और एन आर्टिकल किसके पहले आएगा। चलिए, ए और एन आर्टिकल किसके पहले आएगा? नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। तो नाउन पे पहले कैसे आएगा? ये सब नाउन लिखी हुई है, तो समझना, नाउन का जो पहला अल्फाबेट होगा, जैसे कि मैंने लिखा गर्ल, क्या लिखा? ये एक नाउन है, नाउन का पहला अल्फाबेट क्या है? जी है ना। तो आपको मालूम होगा स्वर और व्यंजन। स्वर को क्या बोलते हैं? वोवेल, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? स्वर को बोलते हैं वोवेल, व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब भी हमें ए और एन आर्टिकल लगाना है तो हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना आवश्यक है। वो भी कौन से स्वर और व्यंजन? इंग्लिश के नहीं, हिंदी के। समझना, इंग्लिश, अंग्रेजी के वोवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये अंग्रेजी के वोवेल होते हैं। और हिंदी के जो वोवेल मतलब स्वर कौन कौन से होते हैं? मैं इधर लिखता हूं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री, सी या अम, आह। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। और अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मतलब वोवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू 5 ही होते हैं। तो समझना, आपको कहां पे ए लगाना है और कहां पे एन लगाना है। सपोज आर्टिकल किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले आते हैं। तो कहां पर हमें ए लगाना है, कहां पे एन लगाना है, तो वो कैसे निर्धारित करना है? समझो, कोई भी अगर नाउन हुई और नाउन का जो भी पहला अल्फाबेट होता है, पहला अल्फाबेट, तो पहली बात तो इस नाउन को आप हिंदी में लिख दो। कैसे लिख दो? हिंदी में। गर्ल को कैसे लिखोगे? गर्ल ऐसे लिखोगे। तो आप अगर पूरा नहीं भी लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बस गर्ल में काय से स्टार्ट होगा? गा से स्टार्ट होगा। गा से स्टार्ट हो रहा है, गा से स्टार्ट हो रहा है, और यहां गा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब ये हिंदी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन। तो आपको अगर अंग्रेजी में ए और एन आर्टिकल लगाना है किसी भी नाउन के पहले, तो आपको हिंदी के स्वर मालूम होने चाहिए। ये रहे हिंदी के स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ
आ और री ऋषि। इस शब्द से या इस स्वर से कोई भी शब्द बन रहा है तो उसके पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। मगर जैसे ये नाउन है गर्ल, और ये गर्ल की शुरुआत कौन से अल्फाबेट से हो रही है, गा से हो रही है, और गा क्या है, स्वर है कि व्यंजन। भाई जो यहां नहीं दिख रहा है वो व्यंजन, इनके अलावा जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, व्यंजन है। तो इधर गा दिख रहा है, गा क्या होता है, व्यंजन होता है हिंदी वर्णमाला का, और व्यंजन के पहले क्या लगाते हो, आर्टिकल लगाते हो। अब मैंने बोला बॉय, बॉय बोला बॉय, तो बॉय नाउन है, और नाउन का मुझे पहला अल्फाबेट देखना है कि वो हिंदी वर्णमाला के स्वर का भेद करा रहा है कि व्यंजन का, स्वर का बोध करा रहा है कि व्यंजन का। तो ये करने के लिए हमें बॉय को हिंदी में लिखना है। बॉय को हिंदी में कैसे लिखोगे, बाय, ऐसे लिखोगे बॉय। तो काय से स्टार्ट होता है, बा से। बा इधर दिख रहा है क्या आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब वो क्या है, व्यंजन। तो बॉय के पहले भी क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। तो अब देखो यहां पे यू दिख रहा है, तो यू को देखकर आप एन आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को देखकर आर्टिकल नहीं लगाना है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों को देखकर आर्टिकल लगाना है। तो जल्दी से बताइए, यूनियन, तो यूनियन की शुरुआत कैसे होगी, यहां से होगी, यहां से यूनियन ऐसे लिखोगे, और या क्या है, स्वर है कि व्यंजन हिंदी वर्णमाला का, आप बोलोगे व्यंजन है, और व्यंजन के पहले क्या आता है, ए आर्टिकल। जब भी कोई नाउन का या कोई वर्ड का पहला अल्फाबेट या पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का बोध कराता है तो उस नाउन के पहले ए आर्टिकल का बोध होता है। और वही अगर वही शब्द का पहला अक्षर, शब्द का पहला अल्फाबेट, ये अक्षर या अल्फाबेट अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर का बोध कराए, कैसे स्वर का बोध कराएगा, आपको अम्ब्रेला को हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला को हिंदी में कैसे लिखोगे, आ से स्टार्ट करोगे, आ से स्टार्ट करोगे, और आ क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है। और किसी भी इंग्लिश वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन। तो देखो यहां भी यू से स्टार्ट हो रहा है, मगर इसके पहले मैंने एन लगाया है। मगर ये यूनिवर्सिटी कैसे लिखोगे, यहां से होगा यूनिवर्सिटी, और यहां क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है, तो क्या लगाओगे। तो देख लीजिए तीनों वर्ड हमारे स्वर से, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट हो रहे थे, मगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं याद रखना है, हमें किसको याद रखना है, हिंदी की वर्णमाला के स्वरों को याद रखना है। और जब भी इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है उसको आप हिंदी का पहला अक्षर लिख दे बस, कि वो स्टार्ट कैसे होगा बस, और लगा दे ए और एन आर्टिकल। तो फटाक से मैं आपको 3 शब्द और दे रहा हूं, तो आपका ए और एन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है आपका, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बोला एमएलए, एमएलए, तो जल्दी बताओ एमएलए के पहले एन आर्टिकल आएगा कि ए आएगा। तो एम को कैसे लिखोगे, ए, और ए आ रहा है, पहला अल्फाबेट मतलब पहला अक्षर क्या है, ए है, और ए दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है। अरे इस शब्द, इस इंग्लिश के शब्द को मैंने जब हिंदी में लिखा तो ये हिंदी में क्या बता रहा है, ए बता रहा है, और ये ए क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। फिर मैंने बोला बी ए, ये एमएलए लिखा, फिर मैंने बोला बी ए, तो बी ए हिंदी में लिख दो, बी, बा से स्टार्ट होगा, और बा क्या होता है, स्वर होता है कि व्यंजन, व्यंजन होता है, तो व्यंजन के पहले क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल। तो कभी भी आपको ए और एन आर्टिकल लगाना है किसी भी नाउन के पहले, तो आपको उस नाउन को हिंदी में लिखना है। हिंदी के अगर स्वर का बोध कराएगा तो एन आर्टिकल आएगा, हिंदी के अगर व्यंजन का बोध कराएगा तो उसके पहले आपको ए आर्टिकल लगाना है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। आपके एग्रीकल्चर वाला जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी अगर आर्टिकल की एरर तो आनी है, हर जगह आती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वो पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी नाउन को हमें हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी वर्ड को, और पूरा नहीं लिखना है हिंदी में, बस पहला स्टार्टिंग कैसे होगा, यहाँ से हो रहा है, ये व्यंजन होता है इसलिए हमने ये लगाया, ये भी यहाँ से हो रहा है इसलिए लगाया। मगर जब अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला की स्टार्टिंग कैसे होती है, अम्ब्रेला कैसे लिखोगे, आ से लिखोगे अम्ब्रेला, और आ स्वर है कि व्यंजन, स्वर है हिंदी वर्णमाला का, तो क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। तो ये ए एन आर्टिकल का बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से कॉन्सेप्ट डील करा है।
तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छी सरल माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।